हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। सबसे पहले जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है जीवन की उत्पत्ति से। जीवन की उत्पत्ति के बारे में हमें बताना है। देखिए, जीवन की उत्पत्ति के विषय में जो है वैज्ञानिक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम है जेबीएस हाल्डेन जिनका नाम है, तो वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन ने पहली बार बताया था कि जो जीव होते हैं उनकी जीव की उत्पत्ति हुई है किससे? अजैविक पदार्थों से। अजैविक पदार्थ से हुई है। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रमाण की, तो सन 1953 में वैज्ञानिक एस.एल. मिलर या वैज्ञानिक स्टेनले मिलर व वैज्ञानिक हेराल्ड लिख लेते हैं, वैज्ञानिक हेराल्ड, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने प्रयोगशाला में एक कृत्रिम वातावरण निर्मित किया। क्या निर्मित किया? इन दोनों ने प्रयोगशाला में कृत्रिम वातावरण बनाया जो कि बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण के समान था या बिल्कुल प्राचीन वातावरण के समान था। इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। इस वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी और साथ ही साथ इसमें क्या मौजूद था? अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन के सल्फाइड। इसमें ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन इसमें था अमोनिया, मीथेन गैस व हाइड्रोजन के सल्फाइड क्या थे? सल्फाइड यहाँ पर मौजूद थे। तो इसके बाद क्या हुआ? जब इन्होंने एक पात्र में जल लिया, उस वातावरण में एक पात्र में जल लिया, इस जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा। इस जल का तापमान था 100 डिग्री सेल्सियस से कम। जब गैसों के मिश्रण से चिंगारियां उत्पन्न की गई, जब जो गैसें हमने देखी अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन के सल्फाइड, जब इन गैसों के मिश्रण से क्या उत्पन्न हुई? चिंगारियां उत्पन्न हुई या चिंगारियां उत्पन्न की गई जो कि बिल्कुल आकाशीय बिजलियों के समान थी। तो यहाँ से मीथेन के द्वारा, जो मीथेन गैस थी, उस मीथेन के द्वारा 15% कार्बन जो था वो सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गया। किसमें परिवर्तित हो गया? सरल कार्बनिक यौगिक में इसका परिवर्तन हो गया। मीथेन का 15% कार्बन, और इसमें एमिनो अम्ल का संश्लेषण भी हुआ। किसका संश्लेषण हुआ? अमीनो अम्ल भी इस प्रक्रिया में निर्मित हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से प्रोटीन का निर्माण हुआ। अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब बिना किसी जीव के केवल गैसों, जल और एक कृत्रिम वातावरण में कार्बनिक यौगिक और प्रोटीन का निर्माण किया जा सकता है, तो जीवन की उत्पत्ति भी अजैविक पदार्थों से ही हुई होगी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।